शुरुआत करते हैं आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण की। एक ऐसे पल की जहां सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं बल्कि मन और कूटनीति का भी युद्ध शुरू हो चुका था। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान है। सूर्योदय की पहली किरणें कोहरे को चीरती हुई आ रही हैं। हवा में धूल के कण तैर रहे हैं और दोनों ओर अकल्पनीय रूप से विशाल सेनाएं अपने अपने ध्वज फहराते हुए एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ी हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथा। अध्याय 1 मनोवैज्ञानिक युद्ध भूमि यानी दुर्योधन का आकलन। अब देखिए, ये श्लोक कोई साधारण सी सेना की गिनती नहीं है। ये सीधे सीधे दुर्योधन के मन की स्थिति को दिखा रहा है। कौरव सेना के प्रमुख दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़े होकर सामने मौजूद पांडवों की विशाल सेना का आकलन कर रहे हैं। यहाँ दुर्योधन ने जिन शब्दों का चुनाव किया है ना, वो बहुत खास है। वो कहते हैं महेश्वासा, मतलब महान धनुर्धरी, और फिर वो कहते हैं महारथा। अब महारथी को ये साधारण सैनिक तो होता नहीं, ये वो योद्धा होता है जो शारीरिक ताकत के साथ साथ युद्ध की रणनीति और शस्त्रों की कला में भी असाधारण रूप से निपुण हो। तो दुर्योधन असल में अपने गुरु को ये समझा रहे हैं कि पांडवों की सेना सिर्फ गिनती में बड़ी नहीं है, बल्कि उनकी क्षमता और उनकी गुणवत्ता भी अत्यंत मजबूत है। दुर्योधन के मन में किस बात का सबसे ज्यादा खौफ था, वो इस एक लाइन से बिल्कुल साफ हो जाता है। भीम अर्जुन समायुद्धि, मतलब दुर्योधन पांडव सेना के हर एक सहयोगी योद्धा की ताकत को सीधे भीम और अर्जुन की अपार शक्ति से तौल रहे हैं। उनके लिए भीम और अर्जुन एक मापदंड बन चुके हैं। वो ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि सामने खड़ा हर शूरवीर पराक्रम में भीम और अर्जुन के ही समान है। इस सेना की सबसे आगे की पंक्ति पर अगर आप नजर डालें तो इस खतरे की गंभीरता समझ में आती है। यहां सबसे पहला नाम आता है युयुधन का, जिन्हें हम सात्विकी के नाम से भी जानते हैं। ये श्रीकृष्ण के अत्यंत प्रिय और यादव कुल के प्रमुख योद्धा हैं। फिर आते हैं विराट, मत्स्य देश के राजा, जिन्होंने अज्ञातवास के दौरान पांडवों को आश्रय दिया था। और द्रुपद, पांचाल नरेश और द्रौपदी के पिता, जो द्रोणाचार्य के पुराने मित्र थे लेकिन अब एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हैं। और ये सभी अपने आप में सिद्ध महारथी हैं। और महान वीरों की यह सूची यहीं पर खत्म नहीं होती। आगे देखिए, चेदी देश के राजा दृष्टकेतु, वृष्णिवंश के महान योद्धा चेकितान और अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध बलवान काशीराज। इनके साथ ही पुरुजित और कुंतीभोज भी वहां मौजूद हैं, जो पांडवों के मामा हैं और पूरे निश्चय के साथ अपने भांजों के समर्थन में खड़े हैं। और आखिर में मनुष्यों में श्रेष्ठ और धार्मिक राजा शैब्य। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि ये सभी प्रतिष्ठित राजा अपनी पूरी निष्ठा और असाधारण पराक्रम के साथ पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। और यही बात इस धर्म युद्ध में पांडवों को भारी नैतिक और सैन्य बल प्रदान कर रही है। अनुभवी योद्धाओं के साथ साथ यहाँ एक नई और अत्यंत आक्रामक पीढ़ी भी पूरी तरह तैयार खड़ी है। पराक्रमी युधामन्यु और बलवान उत्तमौजा जैसे वीरों के साथ साथ सुभद्रा के वीर पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र वहां डटे हुए हैं। दुर्योधन इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि सर्व एव महारथा, यानी ये सभी के सभी महारथी हैं। इस युवा शक्ति को अगर कौरवों ने नजरअंदाज किया तो वो उनके लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक और नजरिया है जिसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये सारा नजारा संजय देख रहे हैं और अंधे राजा धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। संजय के इन शब्दों में एक बहुत गहरी और छिपी हुई चेतावनी है। वो असल में धृतराष्ट्र को ये एहसास दिला रहे हैं कि कौरवों का सामना किसी साधारण सेना से नहीं होने वाला है। जब पांडवों के पास इतने श्रेष्ठ योद्धा और इतने सारे महारथी हों तो ये बात साफ हो जानी चाहिए कि ये महायुद्ध कौरवों के लिए कतई आसान नहीं होगा। तो आखिरकार एक बड़ा सवाल उठता है कि दुर्योधन ये सब कुछ अपने गुरु से क्यों कह रहे हैं। असल में दुर्योधन अपने भीतर छिपी हुई घबराहट और युद्ध के परिणाम को लेकर जो उनकी चिंता है, उसे अपने आत्मविश्वास के मुखौटे से ढकने का प्रयास कर रहे हैं। वो इन महान योद्धाओं का वर्णन करके अपने सेनापति द्रोणाचार्य को इस महायुद्ध की विशालता का एहसास करा रहे हैं, ताकि कौरव सेना इस अभूतपूर्व टकराव के लिए पूरी तरह से सतर्क हो जाए और रणनीतिक रूप से तैयार रहे। तो जैसा कि हमने देखा, ये सिर्फ एक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था,
बल्कि रणनीति और मनोविज्ञान की एक बहुत गहरी बिसात बिछाई जा रही थी। ये सब जानकर एक विचार मन में जरूर आता है, क्या कुरुक्षेत्र का असली युद्ध हथियारों के टकराने से बहुत पहले सेनापतियों के मन में ही लड़ा जा चुका था? इस विचार पर आप भी चिंतन करें। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट